राधे राधे। माघ महामातम अध्याय 15। माघ मास में तिल का उपटन, जल से स्नान, तर्पण, हवन, दान और भोजन में तिल का प्रयोग, ये सब भी चीजें करना बहुत अच्छा होता है, कष्ट निवारक होता है, पाप नाशक होता है। इसलिए तिल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। और तिल सृष्टि में सबसे पहले खाने वाली चीज उत्पन्न हुई थी, इसीलिए ज्यादा शुद्ध मानी जाती है और भगवान विष्णु को तो बहुत अधिक प्रिय होती है। अब श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हुए माघ महात्म्य का 15 सुनेंगे। तो गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुसीबत, उसे उन्होंने ही तो संभाला है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तिल जो भगवान की पलकों से प्रकट हुए हैं, तिल का पौधा, तो इसीलिए तिल हर चीज में इस्तेमाल करें। माघ के महीने में तिल का प्रयोग करना सबसे अच्छा होता है। तो अब सुनते हैं, कल हमने माघ महात्म्य के 14 में गंधर्व कन्या और ब्राह्मण पुत्र के पिशाच का सुना था। अब सुनते हैं अगला। पिशाच रूपी ब्राह्मण पुत्र अग्नि के पिता वेद नीति ब्राह्मण ने जब लोमेश ऋषि से उनके पिशाच रूपी पुत्र गंधर्व कन्याओं के श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तो लोमेश ऋषि कहने लगे कि यदि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे तो ये श्राप से छूट जाएंगे। शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पापों के साथ इस जन्म के सभी पाप माघ मास में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष मिलता है। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से मिलता है। अतः इन सब के द्वारा किए गए पापों के नाश के लिए माघ स्नान क्यों न किया जाए। पिशाच, पिशाचनी तथा ब्राह्मण वेद नीति सब लोमेश ऋषि की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इसके बाद लोमेश ऋषि कहने लगे, पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसे नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ भी किया। इन यज्ञों में यज्ञशाला के खंभे सोने के बनाए गए, ब्राह्मणों को बहुत अन्न का दान किया गया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषण भी दान किए। वो राजा बहुत बड़ा भक्त और दान करने वाला था। उसी के राज्य में भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि करने वाला, दुराचारी, अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वो 3 दिन में ही निष्पाप हो गया और फिर अपने घर चला गया। देव योग से वह भद्रक नाम का ब्राह्मण, वीरसेन राजा, दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद वे दोनों एक साथ इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, आभूषणों से दोनों समान थे। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन दोनों के कर्मों को देखा तो माघ स्नान के महत्व को भली भांति समझ गया। सिर्फ 3 दिन के स्नान से वो मूर्ख ब्राह्मण भी मुक्ति को पा गया। ऐसे में माघ स्नान और उसके मातम का क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर अपने पुण्य कर्म खत्म होने पर फिर जन्म लेता है, परंतु संगम में माघ स्नान करने वाला जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। गंगा यमुना के संगम के हवा के स्पर्श से भी बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहा जाए। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि लोमेश
ब्राह्मण वेद नीति से बोले, अब मैं तुम्हें एक पिशाच लोचन नाम का पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को लेकर कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी ध्यान पूर्वक सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदित्य नाम का एक बड़ा गंभीर वेदों का पारंगत वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्त किया और ये बात सुनकर ब्राह्मण वेद निधि पूछने लगे, हे ऋषिवर, कृपया कहें वो देवदित्य कहाँ का रहने वाला था और किसका पुत्र था? उसे किस प्रकार पिशाच को मुक्त किया? ये सब विस्तार पूर्वक हमें सुनाएं। अब ये सुनकर लोमेश ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो। तिलज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उस ब्राह्मण देव दीदी का स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह वो धर्मात्मा देवदीति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारा समय सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। वो ब्राह्मण जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर हड्डियां मात्र रह गया था। इस प्रकार उसको तप करते हुए 5 दशक बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। ऋषि जी की प्रसन्नता से वो सब कर्म करता था। दधीची ऋषि के वरदान से श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। उस समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि का पूजन कर उनकी सुंदर स्तुति की और विनती की। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चलकर उनके पास आए। चतुर्भुज रूप, विशाल नेत्र, नेक जैसा स्वरूप, ऐसे भगवान को देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में से आंसू भर गए और वह कंपित होकर प्रणाम किया और अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे देवदीति, मैं जानता हूं कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वो कहने लगा, हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आप दर्शक देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन हो गया तो मुझे और क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं, बस यही कहिए। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप से तुम्हें ये वरदान मिलेगा। तुम्हारे सूत्रों को सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य तुम्हारे कहे इस स्त्रोत को सुनेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति रहेगी और उसके ज्ञान में परम निष्ठा होगी। माघ महामातम अध्याय 15 समाप्तम। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने दुर्भाग्य को बदलने के लिए कर्मों का ऐसा तूफान लाओ कि सौभाग्य को भी आपकी तरफ चलकर आना पड़े। तो सही कहा ना, किसी का बुरा मत करो, क्योंकि जो आज हम करेंगे वो ब्याज समेत हमें कल वापस मिलेगा। इसलिए हर समय, हर पल, हर किसी के साथ वैसे ही करो जैसा आप औरों से अपने लिए चाहते हो। हमारे कर्म बीज की तरह होते हैं। हम जो आज बो रहे हैं वो उसी का फल कल हम पाएंगे। तो इसलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से नाम जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाई जा सकती है। अंत में एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें ताकि हर किसी को पता चले कि नाम जप में कितनी ताकत है और नाम जप से हम सब कुछ पा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
और वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखेगा। और अगर आपको भक्ति से रिलेटेड कोई जानकारी है तो उसका ज्ञान कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हमें सनातन धर्म को भी बढ़ाना है, इसलिए ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।